अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्सरसाइज वो कराती हैं, बहुत अच्छा नॉलेज वो लोगों को देती हैं। उनके कारण मैंने इतना अपना वेट लॉस भी किया है और अभी भी मैं उनके साथ कंटिन्यू बनी हुई हूँ, फिटनेस की जर्नी में बनी हुई हूँ। और आज हमारा टॉपिक जो होगा वो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के कि लोग यहाँ वेट लॉस के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि हम वेट लॉस के लिए आए, लेकिन उनका वेट वापस से गेन हो जाता है। तो हम ये जानेंगे कि हमारा वेट क्यों गेन हो जाता है, ऐसी क्या चीज हम कर देते हैं जिससे हमारा वेट गेन होता है, और ऐसा हम क्या करेंगे जिससे हम अपना वेट रिगेन नहीं करेंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबसे पहले सबके शेक देखना चाहूंगी, जितने लोग यहाँ पर हैं। आप सबके शेक तैयार है? यस, वेरी गुड। और सबकी स्माइल भी दिखनी चाहिए मुझे। मेघा मैम की भी बत्ती सी बाहर दिखनी चाहिए, नीलम जी की भी बत्ती सी बाहर होनी चाहिए, सचिन जी, गौड़ जी, अनामिका मैम। रूठे नहीं रहना है, हंसते रहना है। सभी लोग हंसे प्लीज। यस। मॉर्निंग की शुरुआत जैसा आप करेंगे, बलवीर सर, बलवीर मैम, प्लीज आप दिखाएं मुझे कि हाँ सब हंस रहे हैं। अर्चना गुहा मैम का चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, चेहरा नहीं दिखा रही है मैडम, सिर्फ चश्मा दिखा रही है। दैट इज नॉट राइट, यू हैव टू शो मी योर फेस। खुशी मेहरा, यस खुशी जी, वेयर इज योर शेक? शो मी योर फेस फर्स्ट। फेस 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 पे स्माइल देखनी है। हाँ चले, ठीक है। तो सबने अपना अपना शेक बना लिया, हैंड रेस हो गए, सब पी भी रहे हैं। और इस शेक के साथ ही आज हमारा हेल्थ टॉक हम एंजॉय करेंगे। जिन्हें अच्छा लगता है प्लीज अपनी डायरी मेंटेन करें, क्योंकि कोच जब भी कोई बात को बताते हैं हमेशा हमारा दिमाग सारी बातें याद नहीं रख सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने साथ डायरी मेंटेन करें। कभी कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए, हमारी लाइफ में इसको यूज करना चाहिए, तो उसको इस्तेमाल करें। और अपने साथ, क्योंकि ज्ञान आपके पास लिखा हुआ है तो आप दूसरों को भी बता पाएंगे, तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी अच्छा अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी के साथ मैं जुड़ी हूँ उज्जैन से और मेरा नाम है विद्या। मैंने इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर अमेजिंग अपना वेट लॉस किया है। अराउंड 14 kg मैंने वेट लॉस किया है, और वेट लॉस के साथ साथ मैंने अपनी डायबिटीज ठीक की है, और काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज थे वो मैंने इसके साथ में अपने सॉर्ट आउट किए हैं। किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। सो आज हमारा बात करने का टॉपिक है, या मैं जो बताने चाह रही हूँ उसका टॉपिक है व्हाई वी रीगेन वेट। तो जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो तो हमारा जो माइंड सेट है, सबसे पहला होता है किसी भी चीज को करने के लिए आपका माइंड सेट, कि आप क्या सोचते हो। तो आपका माइंड सेट ये होता है कि वेट लॉस, ठीक है। तो वेट लॉस का माइंडसेट ना बनाए, माइंडसेट हमेशा होना चाहिए फिटनेस का, कि मैं ताउम्र कैसे फिट रह सकता हूँ। उसका एक पार्ट होता है वेट लॉस। वेट बहुत ज्यादा होने के कारण आपकी फिटनेस नहीं बन पाती है, तो वेट लॉस उसका एक पार्ट है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल आपका फिटनेस है, राइट। तो अब जब हम गोल पे रहते हैं, जर्नी को तय करते हैं, तो उस जर्नी में हम बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, अपने कोच की बात पूरी मानते हैं, हम जिम जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हम न्यूट्रिशनल खाना खाते हैं, हम प्रॉपर शेक पीते हैं, हम एप्पल खा लेते हैं, और हम बिल्कुल स्नैक्स जो बाहर के होते ट्रांसफैट के होते वो हम नहीं खाते, बिल्कुल चाय नहीं पीते, मील रिप्लेसमेंट पे आ चुके होते। 80-20% वाला जो प्रोजेक्ट होता है जिसे वो कहते हैं कि 80%, मैं हमेशा कहती हूँ कि 80% आपकी बॉडी पे न्यूट्रिशन वर्क करता है और 20% आपकी एक्सरसाइज वर्क करती है, लेकिन उस 80% को काम कराने के लिए वो 20% भी जरूरी है। तो ओवरऑल 80 और 20 का रेशियो है। तो उस पर भी आप बहुत सही तरीके से सुबह से उठ के 20% का वर्कआउट करते हैं और 80% की आहार हमारे साथ आप ले लेते हैं, अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाता है, क्योंकि आपने गोल क्या बनाया था? वेट लॉस। फिटनेस तो गोल ही नहीं है आपका, तो आपने अपना गोल बनाया था वेट लॉस। तो जब आपका वेट लॉस हो जाता है 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, जैसा जिसका है, तो उनका जब वेट लॉस हो जाता है तो उनको लगता है मैंने तो टारगेट अचीव कर लिया, अब क्या? अब छोड़ दो सब, अब वापस से अपनी जो पुरानी जिंदगी थी वो जीने लगो। तो जो लाइफ स्टाइल अपनाई थी जब आपने गोल सेट किया था फिटनेस का, सॉरी वेट लॉस का, क्योंकि फिटनेस का तो गोल सेट ही नहीं हुआ, वरना वो छोड़ते ही नहीं अपन। तो जो वेट लॉस का जो गोल बनाया वो पूरा हुआ, तो आपकी लाइफ स्टाइल में काफी चेंजेस आए थे जब आपने उस जर्नी को तय किया था।
लेकिन जैसे ही वो गोल वेट गेन वाला, वेट लॉस वाला फुलफिल होता है, फिर आप वापस से लाइफ स्टाइल बिगाड़ देते हैं। फिर आप खाते वही तले हुए समोसे, कचौड़ी, नो एक्सरसाइज, नो मील रिप्लेसमेंट, और आपको लगता है कि अब यार मेरा कैसे वेट बढ़ रहा है, पहले तो मैंने ले लिया था, अगर एक बार कम हो गया है तो ये फिर कैसे बढ़ रहा है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मैडम मेरा वेट गेन हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी तो मैं ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा। तो भाई जब तुमको पता है कि तुम्हारे किस कारण से तुम्हारा वेट गेन हो रहा है, और आपने हमारे साथ रह के अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लिया है, तो फिर उस लाइफ स्टाइल को, जो अच्छी बदली हुई लाइफ स्टाइल है जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, उस लाइफ स्टाइल को छोड़ना क्यों। आपने सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज करना है, आपने अफ्रेश पीनी है, सुबह उठ के आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, 25 ग्राम प्रोटीन, 217 कैलोरीज, फाइबर एंड गुड फैट, तो जो है उसे छोड़ना क्यों। आप छोड़ देते हैं इसीलिए आपका वेट गेन होने लगता है। सबसे बड़ी बात है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अब क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या करें, जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपका गोल फिटनेस में कन्वर्ट होगा। यहाँ जितने भी लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं, आज उनका हो सकता है मेरी बात सुनकर वेट लॉस की जर्नी से हटकर वो फिटनेस की जर्नी पर आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेट लॉस होगा। अगर आपने टारगेट बनाया कि फिटनेस रहनी है, तो बाय डिफॉल्ट आपका वेट लॉस होना निश्चित है। तो क्या करें, पहले तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना बनाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने सपोज करते 70 kg के हैं, तो आप चाहते कि मेरा वेट कम हो जाए, वेट कम होगा, लेकिन आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना ली कि इसी महीने में 10 किलो कम कर दूं, तो ये अनरियलिस्टिक है। अब अगर नहीं होता तो आप डिप्राइवेशन की फीलिंग में आते हैं, अरे यार मेरा वेट ही नहीं कम हुआ, मैंने तो 10 किलो का सोचा था, मैं भूखी रही, मैंने ये किया वो किया। ये गलत तरीका है। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक गोल में कन्वर्ट करें। महीने के 2.5 किलो वजन का ये कोशिश करें, 2.5 से 3 किलो वजन ही आपका कम हुआ, और ज्यादा हो जाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरली उस पर वर्क ना करें। रिस्ट्रिक्टिव डाइट, बहुत लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अपनी डाइट को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाते हैं कि नहीं मैं तो ये खाऊंगी ही नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। तो उससे क्या होता है, आपके पास प्रॉपर मील रिप्लेसमेंट नहीं होता, और आप स्ट्रिक्ट डाइट पर आ जाते हैं कि खाना ही नहीं है, कुछ फैट लेना ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, और शिफ्ट होता है आपकी एपेटाइटिंग रेगुलेटिंग हार्मोन में। जो आपकी भूख का नियंत्रण करने वाले हार्मोन होते हैं उनमें शिफ्ट हो जाता है। फिर जब आप रेस्ट्रिक्टिव डाइट से थोड़ी भी हट के दूसरी डाइट ले लेते हैं, तो तुरंत आपका वेट गेन होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म आपने उस डाइट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है, धीरे कर दिया है, जिसमें कि आपने सोचा कि मैं जीरो कार्ब पे रहूं। ठीक है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। दूसरा है आपका माइंडसेट। जैसा मैंने पहले ही कहा था, आपको लगता है कि जो मैं डाइट ले रही हूँ ये क्विक फिक्सर का काम करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मील रिप्लेसमेंट है, न्यूट्रिशनल डाइट है, ये कोई क्विक फिक्सिंग काम नहीं है कि हाँ बस ऐसे पेट में डाला, कोई मैजिक घुमा और 100 किलो का आदमी 50 किलो में कन्वर्ट होके बाहर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ना होगा। ठीक है, हम कोई मैजिक डाइट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में डाल रहे हैं, जितनी न्यूट्रिशन की नीड आपको है। जब तक बॉडी को वो पूरी नहीं होगी तब तक रिजल्ट आना स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपना माइंड सेट क्लियर रखे कि मैं जो डाइट ले रही हूँ कोई कोई क्विक फिक्स डाइट नहीं है, मुझे कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को कवर करना है, लाइफ स्टाइल को बना के रखना है। जो कर रही हूँ उसको सतत निरंतर बनाए रखूंगी तो मुझे परिणाम आएंगे। अब हमारी लैक ऑफ सस्टेनेबल हैबिट्स, सतत करने की जो आदत होती है वो हम में नहीं होती। हम कोचेस में क्या, क्यों आप में और हम में डिफरेंस होता है कि हम सतत प्रयास करते हैं, हम सतत 4 बजे से उठते, सतत सेशन करते, सतत वर्कआउट करते, कंटिन्यूस मैनर में हम अपना पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, सारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं हम कंटिन्यूस मैनर में लेते हैं। सस्टेनेबल क्यों है, क्यों वेट नहीं गेन हो रहा है, क्योंकि हम सस्टेनेबल है। अपनी डाइट को हमने सस्टेनेबल बनाया। लोग क्या करते हैं, विल पावर से चलते हैं, मैं अपनी व्हील पावर से आगे हूँ, व्हील पावर से। अरे व्हील पावर कब तक देगी, एक टाइम होता है जब व्हील पावर आपको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन आपकी हैबिट अगर है, सस्टेनेबल हैबिट है, तो बगैर व्हील पावर के भी आप हमेशा मेंटेन रहेंगे। दूसरा, एक्सरसाइज करते रहें, हमेशा एक्सरसाइज आप करते रहें। कोशिश करें कि हर दिन ब्रेकफास्ट करें, ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन आपका ब्रेकफास्ट ना हो। जो लोग ये समझते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करने से हम हेल्दी रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते वो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, सबसे ज्यादा ओबीज होते हैं, उनका वर्किंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। और जो लोग ब्रेकफास्ट सुबह ले लेते हैं वो लोग ज्यादा हेल्दी होती है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आप सब यहाँ जितने भी हैं एक्सरसाइज करने के बाद जो न्यूट्रिशनल शेक ले रहे हैं, मेरी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब ये कहते हैं कि मैडम हम बहुत एनर्जेटिक हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक नहीं थकती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि इसका कारण है कि मैं सुबह से अपनी बॉडी को वो चीजें देती हूँ जो उसकी नीड है, फाइबर, कार्ब, प्रोटीन, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर रेशियो में आपके पास में है तो आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक बनी रहती। तो हमेशा ब्रेकफास्ट लेना है। लॉट्स ऑफ प्रोटीन खाएं, पूरी की पूरी शरीर की हर एक कोशिका को जरूरत है प्रोटीन की। तो अपने डाइट में आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उतना प्रोटीन डालें, प्रोटीन से चूके नहीं। 60 किलो के तो 60 ग्राम प्रोटीन, 65 किलो के तो 65 ग्राम प्रोटीन। तो प्रोटीन हमेशा ले। अपना वजन हमेशा करते रहे। लोग क्या करते हैं, एक बार चेकअप के लिए आते हैं, फिर चेकअप पे ही नहीं आते, महीने हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मेंबर मेरे पास हर दिन, हर 10वें दिन आता है, उसका वेट लॉस भी बहुत अच्छा है, सस्टेनेबल वेट लॉस है। और उनकी जो तकलीफें थी वो भी बहुत हद तक रिकवर हो चुकी हैं और हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने प्रति जागरूक है। हर दिन मैं खुद भी, जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी, तो मैं हर दिन जब भी बिस्तर से उतरती थी तो पहले मैं मशीन पे चढ़ती थी, ब्रश बाद में करती थी। पहले मैं मशीन पे पैर रखती थी और देखती थी कि आज मेरा वेट कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी डाइट सेट करती थी कि आज मुझे क्या चीज खानी है और क्या चीज स्किप करनी है। अगर लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है तो मैं फौरन कार्ब कट करूंगी, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लूंगी। तो जब आप अपना वेट बार बार करते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि मुझे क्या चीजें खानी है और क्या चीजें नहीं खानी, फिर आप कॉन्शियसली खाते हैं। अभी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आता है वो सब भर लेते हैं, अपन कचरे का डब्बा समझते शरीर को और सब डाल लेते हैं। लेकिन समझना क्या है, मंदिर समझना है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि अपने शरीर को आप मंदिर की तरह ट्रीट करें और उसमें फूल माला जैसे चढ़ाते हैं उसी तरह से न्यूट्रिशनल खाना उसकी शरीर में डालें। ठीक है। कार्ब लेते समय ध्यान रखें कि किस तरह का कार्ब आपको खाना है। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो रिफाइंड कार्ब आपको नहीं खाने। आपने कार्ब खाने हैं जैसे कि आप चावल में भी खाते हैं, रोटी में भी खाते हैं, सभी चीजों में कार्ब होता है, लेकिन तरीके अलग अलग है कार्ब के। वो कार्ब अलग अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बारीक किसी भी चीज का कार्ब आपने नहीं लेना है। शुगर और मैदे से दूर रहना है। ठीक है। तो आज मैंने बहुत छोटी छोटी बातें ये बताई हैं जिससे आपका वेट गेन वापस नहीं होगा। इन सब में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। क्या आप डाइट पे प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं, क्या प्रॉपर आपके फाइबर आपकी बॉडी में जा रहा है कि नहीं। 35 ग्राम फाइबर आपकी बॉडी में डेली का इंटेक होना चाहिए। वो फाइबर की काउंटिंग करें और वो फाइबर देखे जा रहा है कि नहीं। आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं। सबसे मेन इसमें कंपोनेंट है वाटर का, कि आप कितना वाटर इंटेक कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने वाटर इंटेक किया है। तो अगर वाटर इंटेक नहीं है तो जो भी खा रहे हैं आप, वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। हर चीज पानी में घुलनशील होती है, तो खाने वाला जो भी पदार्थ आपके शरीर में पहुंच रहा है वो किस में घुलनशील होगा, वो पानी में घुलनशील होगा। तो पानी की मात्रा अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही ले। और इन सब का एक की वर्ड है, वो है लाइफ स्टाइल। अपनी लाइफ स्टाइल को हमेशा मेंटेन करें। लोगों से मिलते हैं तब आप ये एहसास करें कि मैं कैसी दिखनी चाहिए हूँ, मैं कैसा दिखना चाहिए हूँ। जब आप ये रियलाइज करेंगे कि मैं इसके सामने इस तरह का देखूं, तो आपको ये रियलाइज होगा नहीं, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल पे वर्क करना है। अपनी लाइफ स्टाइल को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के खान पान पे आपको ध्यान देना है। कितने ग्राम आपको प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, और किस तरह का शेक, किस तरह का मील रिप्लेसमेंट आपको चाहिए, किस तरह का ब्रेकफास्ट चाहिए, इन सब पे आप फोकस रहेंगे। और आप आजीवन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप मोटे नहीं होगे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक बार आपने इस लाइफ स्टाइल की हैबिट बना ली जो हमने बना ली है, तो आज जीवन आपका वेट जो गया वो लौट के नहीं आएगा। ठीक है। मैंने जो टिप्स बताई हैं उसको सभी लोग फॉलो करेंगे और अपने वेट लॉस जर्नी के साथ टारगेट बनाएंगे फिटनेस का, कि आने वाले निकट भविष्य में हम हमेशा फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और इसके साथ अपनी लाइफ स्टाइल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार देंगे। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि सबने मेरे कुछ पॉइंट्स नोट किए होंगे और अच्छा लगा होगा आपको कि किस तरह से हम अपना वेट गेन वापस नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज मैं